आप सभी से अनुरोध है कि अपना मोबाइल स्विच ऑफ व साइलेंट मोड पर रखें। उपाधिधारियों से अनुरोध कि वे अपने पूर्व निर्धारित एवं निर्देशित स्थान पर बैठकर समारोह की गरिमा को बनाए रखें। पत्रकार बंधुओं व अन्य सभी से सविनय आग्रह है कि कार्यक्रम के दौरान फोटोग्राफी न करें। कार्यक्रम की समस्त फोटोग्राफ कार्यक्रम समाप्ति के बाद विश्वविद्यालय के द्वारा अधिकृत फोटोग्राफर से प्रदान करवा दी जाएगी। कुछ ही क्षणों में माननीय कुलाधिपति महोदय हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ेंगे और 31वें दीक्षांत समारोह की प्रक्रिया को आरंभ किया जाएगा। अनेकानेक उत्कृष्ट शिक्षाविद, कला मर्मज्ञ, अनुसंधानकर्ताओं ने राजस्थान विश्वविद्यालय की अकादमिक नेतृत्व को प्रदान किया है और इसकी गरिमा को बढ़ाया है। आज अनेकानेक उदीयमान प्रतिभाओं को तराशा संवारा जो विश्वविद्यालय में गया, उनके अकादमिक वातावरण को संवर्धित किया जाएगा, प्रोत्साहित कर स्वर्ण पदक के वितरण के द्वारा और उपाधियों को प्रदान किया जाएगा 31वें दीक्षांत समारोह के इस कार्यक्रम में। कृपया ध्यान दें, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के 31वें दीक्षांत समारोह एवं 76वें स्थापना समारोह पर आप सभी लोगों का राजभवन राजस्थान जयपुर में हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल महोदय सम्मिलित हो रहे हैं। उनके सम्मिलित होते ही मिनट टू मिनट कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही संपादित की जाएगी। सुप्रभात। सुप्रभात। माननीय कुलाधिपति राजस्थान विश्वविद्यालय एवं राज्यपाल राजस्थान हमारे मध्य राजस्थान विश्वविद्यालय के 31वें दीक्षांत समारोह में पधार चुके हैं। आपका स्वागत एवं अभिनंदन। 8 जनवरी 2022 विक्रम संवत 2078 पोष माह की सप्तमी तिथि राजस्थान विश्वविद्यालय के 31वें दीक्षांत समारोह एवं 76वें स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी का मंच से स्वागत एवं अभिनंदन। राजस्थान विश्वविद्यालय अनेकानेक तेजस्वी, मनस्वी, ओजस्वी महानुभावों की कर्मभूमि रही है, जिनके चिरंजीवी सुयश व स्वर्णिम आलोक से विश्वविद्यालय परिसर का कण कण दीप्तिमान है। प्रदेश के इस महिमामय विश्वविद्यालय के 31वें दीक्षांत समारोह में वर्ष 2020 के विभिन्न पाठ्यक्रमों में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक तथा डीलिट एवं पीएचडी के लिए उपयुक्त पाए गए अध्येताओं को उपाधि प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर कोविड गाइडलाइन के तहत
दीक्षांत समारोह को ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता माननीय राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति राजस्थान विश्वविद्यालय श्री कलराज मिश्र जी द्वारा राजभवन से ऑनलाइन जुड़कर एवं उच्च शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार श्री राजेंद्र सिंह यादव द्वारा विशिष्ट अतिथि के रूप में ऑनलाइन जुड़कर की जा रही है। आज के इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण YouTube एवं FB पर लाइव किया जा रहा है। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति अर्थात गुरुकुल शिक्षा में समावर्तन संस्कार से पूर्व दीक्षार्थी को समाज के प्रति अपने कर्तव्य का बोध कराने के लिए किया जाने वाला कार्यक्रम दीक्षांत है। समारोह की विधिवत शुरुआत करते हुए राष्ट्रगान हेतु आप सभी से आग्रह, साथ ही सविनय अनुरोध की अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। समारोह के अगले क्रम में कुलगीत गायन हेतु आग्रह। दिश दिश में फहराए, कर्मठ तन में निर्मल मन का नवालोक जगाए। शान गुलाबी नगरी की है इसका ब्राह्मण निर्भय, ज्ञान सदन विज्ञान निकेतन जयति विश्वविद्यालय। राजस्थान विश्वविद्यालय।
सरस्वती वार्जेभिर्वार्जिनीवती धीनामवित्रयवतु। जो और भी दिखा प्रकाश विशेष, और भी कुछ सुना संदेश, दिखा ज्योति का वह देश, बतलाओ कथा जो अवशेष। आज इस समारोह में माननीय कुलाधिपति महोदय की गरिमामय उपस्थिति में हम मंचासीन विराजे माननीय कुलपति महोदय एवं कुल सचिव महोदय से निवेदन करते हैं, मां सरस्वती के माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन व वंदन हेतु पधारे। और साथ ही संगीत विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं से अनुरोध, वे मां सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करें। मेरे कंठ बसो महारानी, मेरे कंठ बसो महारानी। मेरे स्वरों को अपना स्वर दो, मेरे स्वरों को अपना स्वर दो। गाऊं मैं तेरी वाणी, गाऊं मैं तेरी वाणी। मेरे कंठ बसो महारानी, महारानी मेरे कंठ बसो महारानी। लय और ताल का ज्ञान भी दे दो, स्वर सरगम और ताल भी दे दो। मेरे शीश पे हाथ धरो माँ, मेरे शीश पे हाथ धरो माँ। सरस्वती कल्याणी, सरस्वती कल्याणी। कंठ बसो महारानी, महारानी मेरे कंठ बसो महारानी। मेरे स्वरों को अपना स्वर दो, गाऊं मैं तेरी वाणी, गाऊं मैं तेरी वाणी। कंठ बसो महारानी, महारानी मेरे कंठ बसो महारानी, महारानी मेरे कंठ बसो महारानी। मां शारदे को नमन। स्वतंत्र भारत में सर्वोच्च स्थान प्राप्त दस्तावेज है हमारा संविधान। इस देश के नागरिक होने की हैसियत से पूर्ण मनोयोग से राष्ट्र निर्माण में जुड़े रहने की भावना का संचार करने हेतु संविधान की प्रस्तावना नागरिकों के कर्तव्य तथा अधिकारों का स्मरण व प्राथमिकता का महत्व माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा अनेक मंचों से बताया गया है। कुलाधिपति महोदय के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय से अनुरोध करते हैं कि वे संविधान की प्रस्तावना व अनुच्छेद 51 क का वाचन
का आग्रह कुलाधिपति महोदय से करें। समारोह में उपस्थित सभी महानुभावों अपने स्थान पर संविधान की प्रस्तावना वाचन के समय शपथ लेने की मुद्रा में खड़े होकर करेंगे। संविधान की प्रस्तावना एवं संविधान के अनुच्छेद 51 के वाचन हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय से निवेदन करता हूं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्च शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह एक संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। 3, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। 4, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। 6, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। 7, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका समर्थन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11, जो माता पिता या संरक्षक हो वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। 31वें दीक्षांत समारोह के औपचारिक समारंभ की कुलाधिपति महोदय से अनुमति लेने हेतु कुलपति महोदय से अनुरोध करते हैं। माननीय कुलाधिपति महोदय, क्या आपकी अनुमति है कि दीक्षांत समारोह का समारंभ किया जाए? मेरी अनुमति है। माननीय कुलाधिपति महोदय की अनुमति से मैं दीक्षांत समारोह के आरंभ की घोषणा करता हूं। सादर धन्यवाद माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय। भारतीय संस्कृति में जिन 8 के लिए मार्ग छोड़ देने की बात कही है, उनमें राजा और स्नातक शामिल हैं। साथ ही राजा और स्नातक में से भी प्राथमिकता के आधार पर स्नातक को प्राथमिकता देनी चाहिए। इतना महत्व हमारी संस्कृति में स्नातक का है। आज हम सभी उसी परंपरा के सम्मान में 31वां दीक्षांत समारोह आयोजित कर रहे हैं। समारोह के अगले क्रम में अतिथि देवो भव की भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का अनुसरण करते हुए स्वागत वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूं सरलता व सहजता के पर्याय प्रोफेसर राजीव जैन, कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय।
माननीय श्री कलराज मिश्र, राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति राजस्थान विश्वविद्यालय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री राजेंद्र सिंह यादव जी, सीनेट व सिंडिकेट के सदस्यगण, संकाय अधिष्ठाता, विश्वविद्यालय शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारी गण व समारोह में उपस्थित सभी डिलीट व पीएचडी उपाधि धारक एवं विभिन्न परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले स्वर्ण पदक विजेता, मीडिया के सम्मानित प्रतिनिधियों व अन्य सभी महानुभावों और आगंतुकों, राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 31वें दीक्षांत समारोह के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष एवं गौरव का विषय है कि इस दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं स्वर्ण पदक विजेताओं को ऑनलाइन माध्यम से अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं राजस्थान के राज्यपाल श्री माननीय श्री कलराज मिश्र जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। शिक्षा एवं संस्कृति के उन्नयन एवं विकास में माननीय कुलाधिपति महोदय का योगदान अस्मरणीय एवं अभूतपूर्व है। इस अवसर पर ऑनलाइन माध्यम से हमारे मध्य उपस्थित राजस्थान सरकार के माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री राजेंद्र सिंह यादव जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान की उच्च शिक्षा व्यवस्था एवं उनके स्तर में गुणात्मक अभिवृद्धि के लिए आप सतत प्रयासरत हैं और आपके द्वारा इस दिशा में किए जा रहे सकारात्मक प्रयास प्रशंसनीय हैं। मुझे अत्यंत हर्ष एवं गौरव की अनुभूति हो रही है कि आज राजस्थान विश्वविद्यालय का 76वां स्थापना दिवस भी है। राजस्थान के इस प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना 8 जनवरी 1947 को राजपूताना विश्वविद्यालय के नाम से की गई थी। पिछले 7 दशकों के इतिहास में राजस्थान विश्वविद्यालय ने देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ख्याति अर्जित की है तथा यहाँ के विद्यार्थियों ने साहित्य, विज्ञान, राजनीति, रंगमंच, खेल, प्रशासनिक एवं न्यायिक आदि अनेक क्षेत्रों में विश्व में अपनी पहचान बनाई है। आज दीक्षांत समारोह के अवसर पर 3 विद्यार्थियों को डिलीट व 472 विद्यार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की जाएगी। साथ ही विश्वविद्यालय की वर्ष 2020 की स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षाओं में उत्तीर्ण 1,53,000 विद्यार्थियों को डिग्री तथा इन परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले 119 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक भी प्रदान किए जाएंगे। मैं इन समस्त विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों को विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक बधाई व उनके उत्कृष्ट भावी जीवन की शुभकामना करता हूं। विश्वव्यापी कोरोना महामारी ने आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी अत्यंत प्रभावित किया है। मुझे संतोष है कि इन विषम परिस्थितियों के बावजूद भी विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन माध्यम से कक्षाओं का संचालन एवं सभी परीक्षाओं का समय पर आयोजन कर उनके परिणाम जारी किए गए, जिससे शैक्षणिक सत्र को समयबद्ध पूर्ण किया जा सकेगा। राजस्थान विश्वविद्यालय में विगत कई वर्षों से शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया नहीं हो सकी। इससे राष्ट्रीय स्तर पर हमारी गुणवत्ता रैंकिंग प्रभावित हो रही थी। हमने हाल ही में सीएस के तहत प्रोफेसरों के पदों पर शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया को पूर्ण किया है। मुझे विश्वास है कि इससे नेट द्वारा आयोजित होने वाले हमारे आगामी निरीक्षण में गुणवत्ता रैंकिंग में सुधार होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित मानव संसाधन विकास केंद्रों में राजस्थान विश्वविद्यालय का केंद्र अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रैंकिंग की दृष्टि से भारत के संपूर्ण विश्वविद्यालयों में इसका द्वितीय स्थान है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राप्त 3.5 करोड़ रुपए की अनुदान राशि से इसकी नवीन भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ, जिसका हाल ही में माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय की उपस्थिति में माननीय
मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लोकार्पण किया गया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि नवीन संसाधनों से सुसज्जित इस भवन में देश एवं प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के शिक्षकों हेतु यहाँ आयोजित होने वाले ओरिएंटेशन एवं रिफ्रेशर पाठ्यक्रम और अधिक सुचारू रूप से संचालित किए जा सकेंगे। महारानी महाविद्यालय में आदिवासी छात्राओं के लिए छात्रावास की कमी के मद्देनजर राजस्थान सरकार के सहयोग से 2 छात्रावासों का निर्माण पूर्ण हुआ। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इन 2 छात्रावासों वीरांगना कालीबाई भील छात्रावास का लोकार्पण किया गया, जिससे यहाँ अध्ययनरत छात्राओं को छात्रावास की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। हमारा संविधान हमें एक श्रेष्ठ नागरिक बनाने की सतत प्रेरणा प्रदान करता है। इसी पावन उद्देश्य से माननीय कुलाधिपति महोदय के निर्देश पर राजस्थान विश्वविद्यालय में संविधान पार्क स्थापित किया जा रहा है, जिसका शीघ्र ही शिलान्यास माननीय कुलाधिपति महोदय के कर कमलों से संपन्न किया जाना प्रस्तावित है। भारत सरकार द्वारा घोषित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भी हम माननीय कुलाधिपति महोदय एवं राज्य सरकार के मार्गदर्शन में चरणबद्ध तरीके से लागू करने में प्रयासरत हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने खेल स्पर्धा में भी अपना विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। मुझे ये कहते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि राजस्थान विश्वविद्यालय पंचवर्षीय विधि महाविद्यालय की छात्रा सुश्री अवनी लेखरा ने पैरा ओलंपिक खेल 2020 शूटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त कर राजस्थान विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ साथ संपूर्ण प्रदेश एवं देश को गौरवान्वित किया है। आज वे इस कार्यक्रम में उपस्थित होने वाली थी, परंतु स्वास्थ्य के कारण उपस्थित नहीं हो सकी हैं। विश्वविद्यालय की ओर से मैं पुनः उन्हें बधाई देता हूं। इसी प्रकार हाल ही में विश्वविद्यालय की महिला बास्केटबॉल टीम ने इंदौर में आयोजित वेस्ट जोन बास्केटबॉल महिला प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक तथा पुरुष वॉलीबॉल टीम ने जबलपुर में आयोजित वेस्ट जोन वॉलीबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त कर विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है। 26 जनवरी 2022 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में महारानी महाविद्यालय की छात्रा सुश्री कीर्ति शर्मा का चयन हुआ है। हम प्रयासरत हैं कि हमारा विश्वविद्यालय अनुसंधान एवं नवोन्मेष की दृष्टि से अग्रणी बने। हमारे पाठ्यक्रम नियमित रूप से संशोधित किए जा रहे हैं, जिससे कि विद्यार्थियों को विषय की नवीनतम जानकारी मिल सके। आवश्यकता अनुसार हमारे पाठ्यक्रमों को रोजगारमुखी भी बनाया जा रहा है। इसी क्रम में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत 15 करोड़ रुपए की अनुदान राशि से विश्वविद्यालय में एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैरियर हब सेंटर की स्थापना की गई। इस केंद्र के द्वारा युवाओं में उद्यमिता विकास हेतु स्टार्टअप व इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से रोजगार के नवीनतम अवसर प्रदान किए जा सकेंगे। दीक्षांत समारोह का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हमारे भीतर का जो विद्यार्थी है वो कभी मुरझाना नहीं चाहिए। दुनिया में वही व्यक्ति इस विशाल विश्व की व्यवस्था के अनगिनत आयामों को पा सकता है जो जीवन के अंत काल तक विद्यार्थी बना रहता है। इस अवसर पर मैं पुनः इस दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त करने वाले एवं स्वर्ण पदक विजेता विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। स्वागत उद्बोधन हेतु धन्यवाद महोदय। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा था कि संसार में जितने प्रकार की प्राप्तियां हैं, शिक्षा उनमें सबसे बढ़कर है। शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों के जीवन को सशक्त, सक्षम, सफल व प्रभावी बनाने के क्रम में राजस्थान विश्वविद्यालय अग्रणी एवं स्वाभाविक ज्ञानार्जन के अनवरत अनुष्ठान की स्थली रहा है। उपाधि वितरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की कुल 3 उपाधियों में से एक कला संकाय की विद्या वाचस्पति की उपाधि प्रदान करने का आग्रह करने हेतु कुलसचिव महोदय से निवेदन है। मैं अधिष्ठाता कला संकाय से निवेदन करता हूं कि वे कला संकाय की
डॉक्टर ऑफ लिटरेचर उपाधि की दीक्षा प्रदान करने हेतु उपाधि प्राप्तकर्ता को माननीय कुलाधिपति महोदय के सम्मुख ऑनलाइन प्रस्तुत करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं अधिष्ठाता कला संकाय माननीय के सम्मुख डॉक्टर फरजाना आज़ाद को ऑनलाइन प्रस्तुत करता हूं, जो कला संकाय में डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि के योग्य प्रमाणित हुई हैं। माननीय से सविनय प्रार्थना है कि डॉक्टर फरजाना आज़ाद को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि की दीक्षा प्रदान करें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझमें निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं विश्वविद्यालय के कला संकाय में डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि प्रदान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। सादर धन्यवाद माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय। उपाधि वितरण की श्रृंखला में शिक्षा संकाय की डॉक्टर ऑफ लिटरेचर उपाधियों की दीक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया का निर्वहन करने हेतु कुल सचिव महोदय से आग्रह करता हूं। मैं अधिष्ठाता शिक्षा संकाय से निवेदन करता हूं कि वे शिक्षा संकाय की डॉक्टर ऑफ लिटरेचर उपाधि की दीक्षा प्रदान करने हेतु उपाधि प्राप्तकर्ता को माननीय कुलाधिपति महोदय के सम्मुख ऑनलाइन प्रस्तुत करें। मैं अधिष्ठाता शिक्षा संकाय माननीय के सम्मुख डॉक्टर गुरदीप सिंह व डॉक्टर जगबीर सिंह को ऑनलाइन प्रस्तुत करती हूं, जो शिक्षा संकाय में डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं। माननीय से सविनय प्रार्थना है कि डॉक्टर गुरदीप सिंह व डॉक्टर जगबीर सिंह को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि की दीक्षा प्रदान करें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझमें निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय में डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि प्रदान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। सादर धन्यवाद माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय। डिग्री प्रदान करने के क्रम में कुल 472 पीएचडी उपाधि धारकों में से जिन विद्यार्थियों को कला संकाय में उपाधियां दी जा रही है, उसकी औपचारिक प्रक्रिया का निर्वहन करने हेतु मैं कुल सचिव महोदय राजस्थान विश्वविद्यालय को आमंत्रित करती हूं। मैं अधिष्ठाता कला संकाय से निवेदन करता हूं कि वे कला संकाय के डॉक्टर ऑफ फिलोसफी के स्नातकों को उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करने हेतु माननीय कुलाधिपति के सम्मुख प्रस्तुत करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं अधिष्ठाता कला संकाय माननीय के सम्मुख उन विद्यार्थियों में से कतिपय को ऑनलाइन प्रस्तुत करता हूं, जो कला संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलोसफी उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं। माननीय से सविनय प्रार्थना है कि इन विद्यार्थियों को उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझमें निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के कला संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की उपाधि प्रदान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। सादर धन्यवाद महोदय। वाणिज्य संकाय के पीएचडी उपाधियों की दीक्षा प्रदान करवाने हेतु आग्रह करने की आगे की प्रक्रिया का निर्वहन करने के लिए कुल सचिव महोदय से आग्रह। मैं अधिष्ठाता वाणिज्य संकाय से निवेदन करता हूं कि वे वाणिज्य संकाय के डॉक्टर ऑफ फिलोसफी के स्नातकों को उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करने हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय के सम्मुख ऑनलाइन प्रस्तुत करें।
माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं अधिष्ठाता वाणिज्य संकाय माननीय के सम्मुख उन विद्यार्थियों में से कतिपय को ऑनलाइन प्रस्तुत करती हूँ जो उक्त संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं। माननीय से सविनय प्रार्थना है कि इन विद्यार्थियों को उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझमें निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्रदान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। सादर धन्यवाद माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय। उपाधि वितरण की श्रृंखला में शिक्षा संकाय की डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी उपाधियों की दीक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया का निर्वहन करने हेतु कुल सचिव महोदय से आग्रह करता हूं। मैं अधिष्ठाता शिक्षा संकाय से निवेदन करता हूं कि वे शिक्षा संकाय के डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी के स्नातकों को उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करने हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय के सम्मुख ऑनलाइन प्रस्तुत करें। मैं अधिष्ठाता शिक्षा संकाय माननीय के सम्मुख उन विद्यार्थियों में से कतिपय को ऑनलाइन प्रस्तुत करती हूँ जो शिक्षा संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं। माननीय से सविनय प्रार्थना है कि इन विद्यार्थियों को उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझमें निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्रदान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। आपका सादर धन्यवाद। ललित कला संकाय के पीएचडी की उपाधियों को प्रदान करवाने की प्रक्रिया हेतु कुल सचिव महोदय से निवेदन। मैं अधिष्ठाता ललित कला संकाय से निवेदन करता हूं कि वे ललित कला संकाय के डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी के स्नातकों को उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करने हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय के सम्मुख ऑनलाइन प्रस्तुत करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं अधिष्ठाता ललित कला, संगीत एवं नाट्य संकाय माननीय के सम्मुख उन विद्यार्थियों में से कतिपय को ऑनलाइन प्रस्तुत करती हूँ जो ललित कला संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं। माननीय से सविनय प्रार्थना है कि इन विद्यार्थियों को उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझमें निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के ललित कला, संगीत एवं नाट्य संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्रदान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। सादर धन्यवाद महोदय। विधि संकाय के पीएचडी की उपाधियों को प्रदान करवाने का आग्रह करने हेतु कुल सचिव राजस्थान विश्वविद्यालय से अनुरोध। मैं अधिष्ठाता विधि संकाय से निवेदन करता हूं कि वे विधि संकाय के डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी के स्नातकों को उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करने हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय के सम्मुख ऑनलाइन प्रस्तुत करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं अधिष्ठाता विधि संकाय माननीय के सम्मुख उन विद्यार्थियों में से कतिपय को ऑनलाइन प्रस्तुत करता हूं जो विधि संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं। माननीय से सविनय प्रार्थना है कि
इन विद्यार्थियों को उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझ में निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के विधि संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्रदान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। सादर धन्यवाद माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय। उपाधि वितरण की श्रृंखला में प्रबंध अध्ययन संकाय की डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी उपाधियों की दीक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया का निर्वहन करने हेतु कुल सचिव महोदय से आग्रह करता हूं। मैं अधिष्ठाता विज्ञान तथा अभियांत्रिक एवं तकनीक संकाय से निवेदन करता हूं कि वे विज्ञान संकाय के डॉक्टर ऑफ फिलोसफी के स्नातकों को उक्त उपाधि को दीक्षा प्रदान करने हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय के सम्मुख ऑनलाइन प्रस्तुत करें। सॉरी। मैं अधिष्ठाता प्रबंध अध्ययन संकाय से निवेदन करता हूं कि वे प्रबंध अध्ययन संकाय के डॉक्टर ऑफ फिलोसफी के स्नातकों को उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करने हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय के सम्मुख ऑनलाइन प्रस्तुत करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं अधिष्ठाता प्रबंध अध्ययन संकाय माननीय के सम्मुख उन विद्यार्थियों में से कतिपय को ऑनलाइन प्रस्तुत करती हूँ जो उक्त संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं। माननीय से सविनय प्रार्थना है कि इन विद्यार्थियों को उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करें। मैं इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझ में निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के प्रबंध अध्ययन संकाय की डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्रदान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। आपका आभार। विज्ञान तथा अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संकाय की पीएचडी की उपाधियों को प्रदान करवाने हेतु कुल सचिव महोदय से आग्रह। मैं अधिष्ठाता विज्ञान तथा अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संकाय से निवेदन करता हूं कि वे विज्ञान संकाय के डॉक्टर ऑफ फिलोसफी के स्नातकों को उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करने हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय के सम्मुख ऑनलाइन प्रस्तुत करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं अधिष्ठाता विज्ञान संकाय एवं अभियांत्रिकी संकाय माननीय के सम्मुख उन विद्यार्थियों में से कतिपय को ऑनलाइन प्रस्तुत करता हूं जो विज्ञान संकाय एवं अभियांत्रिकी संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं। माननीय से सविनय प्रार्थना है कि इन विद्यार्थियों को उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझ में निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय की डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्रदान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। सादर धन्यवाद। पीएचडी उपाधि वितरण के आग्रह के क्रम में समाज विज्ञान संकाय की पीएचडी की उपाधियों को प्रदान करवाने के अनुरोध करने के लिए कुल सचिव महोदय को आमंत्रित करते हैं। मैं अधिष्ठाता समाज विज्ञान संकाय से निवेदन करता हूं कि वे समाज विज्ञान संकाय के डॉक्टर ऑफ फिलोसफी के स्नातकों को उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करने हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय के सम्मुख प्रस्तुत करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं अधिष्ठाता समाज विज्ञान संकाय माननीय के सम्मुख उन विद्यार्थियों में से
कतिपय को ऑनलाइन प्रस्तुत करता हूं, जो समाज विज्ञान संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी की उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं। माननीय से सविनय प्रार्थना है कि इन विद्यार्थियों को उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझ में निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी उपस्थित और अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के समाज विज्ञान संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्रदान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। सादर धन्यवाद माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय। भारतवर्ष में सम्मान की एक प्राचीन परंपरा है, जिसमें सम्मान के क्रम में धन सम्मानित है, लेकिन धन से अधिक बंधु, बंधु से अधिक आयु, आयु से अधिक कर्म और कर्म से अधिक विद्या सम्मानित है। अर्थात विद्या व्यक्ति को सर्वाधिक सम्मान दिलाती है। सम्मान की इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय वर्ष 2020 में विभिन्न संकायों में स्नातक, अधिस्नातक स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए जा रहे हैं। माननीय कुल सचिव महोदय से स्वर्ण पदक अनुमोदन प्रक्रिया का निर्वहन करने हेतु आग्रह करता हूं। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय के सम्मुख राजस्थान विश्वविद्यालय के विविध पाठ्यक्रमों में स्वर्ण पदक अर्जित करने वाले अध्येताओं के नाम की ऑनलाइन सूची को अनुमोदित करने हेतु प्रस्तुत करता हूं। राजस्थान विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्वर्ण पदक अर्जित करने वाले अध्येताओं के नामों की ऑनलाइन सूची को अनुमोदित करता हूं। धन्यवाद महोदय। स्वर्ण पदक प्राप्त कर अपने सपनों को साकार करने के लिए सतत प्रयास करने वाले हमारे ये विद्यार्थी आत्मविश्वास से पूरित हो, अपने दायित्वों के प्रति जागरूक रहकर स्वयं के जीवन एवं समाज को आलोकित करने हेतु सदैव तत्पर रहेंगे और इन मेधावी छात्र छात्राओं से हम सभी यही अपेक्षा करते हैं। आज के 31वें दीक्षांत समारोह में कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमान राजेंद्र सिंह यादव, उच्च शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार, किसी कारणवश अनुपस्थित रहेंगे। उन्होंने पदक विजेताओं एवं डिग्रीधारियों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की है। साथ ही 76वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान विश्वविद्यालय परिवार को अपनी अनेकानेक शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। यह अत्यंत गर्व एवं हर्ष का विषय है कि हमारे बीच सहज सरल व्यक्तित्व के धनी बहुज्ञ माननीय श्री कलराज मिश्र जी, राज्यपाल राजस्थान व कुलाधिपति राजस्थान विश्वविद्यालय 31वें दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष के रूप में उपस्थित है। माननीय संविधान, संस्कृति और राष्ट्रीय विषयक मर्मज्ञ हैं। आपने हिंदी और अंग्रेजी की पत्र पत्रिकाओं में विपुल लेखन कार्य किया है। आपकी पुस्तकों में भारत में उद्यमिता, हिंदुत्व, एक जीवन शैली और न्यायिक जवाबदेही, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बेहद लोकप्रिय है। श्री कलराज मिश्र भारतीय राजनीतिज्ञ तथा वर्तमान में राजस्थान के माननीय राज्यपाल हैं। आप पूर्व में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पद से सुशोभित रहे। इसके अतिरिक्त आपकी उपलब्धियों में देश के इतिहास में पहली बार राजस्थान राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने विधानसभा में राज्यपाल बजट अभिभाषण में संविधान की प्रस्तावना का मूल कृत्यों का वाचन करने की परंपरा का सूत्रपात किया। आपने कुलाधिपति के रूप में विश्वविद्यालय के उन्नयन की पहल की। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में युवा पीढ़ी को संविधान के प्रति जागरूक करने के लिए संविधान पार्कों के निर्माण की ऐतिहासिक पहल की। नई शिक्षा नीति को विश्वविद्यालयों में लागू करने के लिए आपने
आपने कुलपति 3 दिवसीय विशेष सम्मेलन किया। इसमें नई शिक्षा नीति को व्यवहारिक रूप में लागू करने के मापदंड निर्धारित किए गए और उसकी पालना सुनिश्चित की गई। कोविड-19 में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार और वैश्विक चुनौती के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय को सुदृढ़ करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया। ऐसे सम्माननीय और अनुकरणीय व्यक्तित्व राजस्थान के माननीय राज्यपाल और कुलाधिपति राजस्थान विश्वविद्यालय की गौरवमयी उपस्थिति से आज ये सदन गौरवान्वित है। अतः अब हम बहुप्रतीक्षित दीक्षांत भाषण से समारोह की शोभा को बढ़ाने हेतु माननीय से दीक्षांत भाषण हेतु सादर निवेदन करते हैं। नमस्कार। राजस्थान विश्वविद्यालय के इस गरिमामय समारोह में उपस्थित राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री श्री राजेंद्र सिंह यादव जी, राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन जी, सिंडिकेट, सीनेट व अकादमिक परिषद के माननीय सदस्यगण, आमंत्रित अतिथिगण, विभिन्न संकायों के अधिष्ठातागण, निदेशकगण, शिक्षकगण, विद्यार्थियों, उनके अभिभावकगण, भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, राजस्थान विश्वविद्यालय के 31वें दीक्षांत समारोह के अवसर, इस शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही साथ नव वर्ष पर भी आप सब लोगों को मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं। मैं उन सभी विद्यार्थियों को भी बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना देता हूं, जिन्हें आज विश्वविद्यालय में उपाधियां और पदक प्राप्त हुए हैं। आज आप सभी विद्यार्थी जीवन के बृहद क्षेत्र में पदार्पण कर रहे हैं। दीक्षांत का अर्थ है दीक्षित होकर नए जीवन में प्रवेश। यही वह घड़ी है जब विश्वविद्यालय में जो ज्ञान आप सबने अर्जित किया है, उसका प्रकाश चहुओर फैलाने का महती दायित्व आप सबके कंधे पर है। दीक्षांत शिक्षा प्राप्त करने का अंत नहीं, बल्कि जीवन का नया आरंभ है। मैं चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय से दीक्षा प्राप्त विद्यार्थी अपनी शिक्षा का समाज और राष्ट्र के विकास के लिए उपयोग करें। शिक्षा को मैं जीवन का आलोक पथ कहता हूं, इसलिए कि यही वह मार्ग है जिससे हम केवल अपने जीवन में ही नहीं, संसार भर को आलोकित करने की क्षमता हासिल करते हैं। हमारे यहाँ शिक्षा प्रदान करने की प्राचीन काल से ही गौरवमय परंपरा रही है। महर्षि दुर्वासा का चलता फिरता विश्वविद्यालय प्राय 10,000 शिक्षार्थियों से पूर्ण था। वाल्मीकि, वशिष्ठ, अंगिरा, भारद्वाज आदि अपने आश्रमों के प्राचीन कुलपति थे। सांदीपनी ऋषि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के गुरु थे। उन्होंने जो शिक्षा दी वह जीवन व्यवहार की ऐसी शिक्षा थी जिसे मानव कल्याण निहित था। प्राचीन गुरुकुलों के जो विकसित रूप सामने आए, वही बाद में विश्वविद्यालय कहलाए। हमारे यहाँ तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला आदि विश्वविद्यालयों में दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने आया करते थे। अभी महाकवि कालिदास को पढ़ रहा हूं। आप सभी को यह जानकर आश्चर्य होगा कि कालिदास ने अपने लिखे ग्रंथ रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम में वशिष्ठ और कर्ण ऋषि को कुलपति कहकर संबोधित किया है। वेनसोंग ने अपने यात्रा वृत्तांतों में नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध विद्वानों बौद्ध भिक्षु धर्मपाल और शीलभद्र को कुलपतियों के रूप में ही संबोधित किया है। मेरा यहाँ यह सब उल्लेख करने का अर्थ यही है कि भारतीय संस्कृति आरंभ से ही शिक्षा केंद्रित रही है। शिक्षा का मूल अर्थ ही होता है ज्ञान का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण। शिक्षक विद्यार्थी को उचित आचरण के साथ तकनीकी दक्षता प्रदान करता है। शिक्षा व्यक्ति विशेष को समाज से जोड़ने का ही कार्य नहीं करती,
बल्कि संस्कृति की निरंतरता बनाए रखती है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी राष्ट्र उन्नत, गतिशील, संस्कारित और प्रतिष्ठित अपने विश्वविद्यालयों के कारण ही होता है। विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रकाश पुंज हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे विश्वविद्यालय ज्ञान प्रसार के ही नहीं बल्कि मानवीय व्यवहार और आचरण के आदर्श स्थापित करने की भी उत्कृष्ट केंद्र बने। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की ज्ञान संपदा में वृद्धि के साथ सभी जीवों के प्रति सम्मान का भाव जागृत करना भी है। सूक्ष्म निरीक्षण, अनुभव विस्तार और निरंतर अध्ययन किसी भी विद्यार्थी को सफलताओं के शीर्ष पर पहुंचा सकता है। इस दिशा में ही विश्वविद्यालयों को ध्यान देने की अधिक जरूरत है। हमें आज उस शिक्षा पद्धति की अधिक आवश्यकता है जो व्यक्ति को शिक्षित बनाने के साथ आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ऐसे अनेक विषयों की चर्चा की गई है जो देश के नागरिकों को उन्नत तथा युगानुकूल बनाने में उपयोगी है। मैं चाहता हूं कि हमारे विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति के आलोक में ऐसे पाठ्यक्रम अपने यहाँ लागू करें जिनसे विद्यार्थियों में स्वावलंबन और राष्ट्र के लिए नया कुछ करने का भाव जगे। पातंजल महाभाष्य में विद्या के 4 प्रकार के उपयोग बताए गए। आगम कालेन यानी अध्ययन से, स्वाध्याय कालेन यानी चिंतन से, प्रवचन कालेन अर्थात कहने और सुनने से, और व्यवहार कालेन यानी आचरण से। विद्या व्यक्ति को ज्ञानमय करती है। ज्ञान में होने का अर्थ सही है व्यक्ति व्यवहार में विनम्र होगा। विश्वविद्यालयों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा को ऐसे ही होना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा शिक्षा की संस्कृति पर बहुत महत्वपूर्ण चिंतन किया गया है। वह लिखते हैं कि जो कुछ हम करते हैं वह सब कर्म हमारी कृति है और मनुष्य का सामान्य स्वभाव उसकी प्रकृति है। इस प्रकृति में यदि कुछ बिगाड़ उत्पन्न हो जाए तो उसकी विकृति होगी। संस्कृति, प्रकृति और विकृति। और यदि उसके कार्य में सुधार हुआ तो वह संस्कृति है। माने संस्कृति का अर्थ ही है सुधरा हुआ या परिष्कृत रूप। विश्वविद्यालयों का कार्य यही है कि वे विद्यार्थियों को संस्कृत के आलोक से जोड़ें। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के इस दौर में विश्व भर के राष्ट्र युगानुरूप आवश्यकताओं की परस्पर पूर्ति के लिए एक दूसरे के नजदीक आ गए। व्यापार, पूंजी, प्रौद्योगिकी, श्रम तथा तकनीकी का आदान प्रदान पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गया है। हमारा देश भी विकासशील अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से अग्रसर है। दुनिया के अधिकांश देश शैक्षणिक तथा आर्थिक स्तर पर भारत के साथ संबंध दृढ़ करने के लिए तेजी से इच्छुक हुए हैं। पूंजी, श्रम और तकनीकी का प्रवाह भी तेजी से बढ़ा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमें विश्वविद्यालयों में ऐसे युवा तैयार करने चाहिए जो उद्यमिता के क्षेत्र में वैश्विक चुनौतियों का सामना करते हुए देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सके। हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति के उदात्त मूल्यों को जीने वाला राष्ट्र है। पूरे विश्व को अपना परिवार मानने वाला यह हमारा ही राष्ट्र रहा है जिसने कोरोना के विकट काल में दुनिया के अधिकांश देशों को वैक्सीन प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाई। इससे देश की उदार और संवेदनशील वैश्विक छवि निर्मित हुई है। विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे भारत की इस वैश्विक छवि का उपयोग ज्ञान के लिए नए अनुशासनों के विकास में करें। इस बात पर
विचार किया जाए कि कैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, तकनीकी, उद्योग, पूंजी, श्रम और संस्कृति सभी क्षेत्रों में हम अपने देश को सर्वोच्च स्थान पर स्थापित करें। इसके लिए विश्वविद्यालय स्तर पर योजनाएं बने और उसे क्रिया रूप में परिणत करने के लिए उद्यमिता को बढ़ावा देने पर अधिकाधिक जोर दिया जाए। नई शिक्षा नीति में शिक्षा में वैचारिक नवाचारों के साथ कौशल विकास पर भी विशेष जोर दिया गया है। मैं चाहता हूं विश्वविद्यालय स्तर पर इस तरह की शोध परियोजनाओं पर कार्य किया जाए जिससे स्थानीय संसाधनों के अधिकाधिक उपयोग के साथ नवाचार अपनाते हुए उद्यमता को बढ़ावा मिले। अभी कुलपति महोदय ने अपने उद्बोधन में इनक्यूबेशन सेंटर की बात की है। मैं समझता हूं कि इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है जिसके कारण उस पर ट्रेनिंग प्राप्त कर स्वयं आत्मनिर्भर होते हुए युवा अपना कार्य कर सके, उसके अंदर स्वयं आत्मविश्वास का सृजन होगा। शोध की दिशा यह नहीं होनी चाहिए कि हम कुछ किताबों को एकत्र कर उनके संदर्भ से एक नई पुस्तक तैयार करें। शोध की दिशा यह होनी चाहिए कि हम समाज में विचारों की नई स्थापनाएं प्रदान कर सकें। स्थानीय संस्कृति से जुड़े हमारे वैभव के संरक्षण का व्यवहारिक मार्ग शोध एवं अनुसंधान के जरिए संभव हो। शोध की ऐसी संस्कृति विकसित करने की जरूरत है। इसी से विश्वविद्यालयी शोध एवं अनुसंधान का लाभ वृहद स्तर पर आमजन को मिल सकेगा। मैं चाहता हूं राजस्थान विश्वविद्यालय शोध की ऐसी परंपरा का संवाहक बने जिसमें विद्यार्थियों के चिंतन को नई दिशाएं मिले। इसलिए यहां पर शोध एवं अनुसंधान के नए क्षेत्रों का अधिकाधिक विकास सभी स्तरों पर होना चाहिए। भारतीय दर्शन में तमाम पहले से स्थापित विचारों और मान्यताओं में संशोधन किया जाता रहा है जो जुगानुरूप नहीं रही है। हमारे यहां तो ये कहा गया है, क्षणे क्षणे यन्नवत्ता मुपैति तदेव रूपम रमणीयताया, अर्थात क्षण क्षण में जो नवीन जान पड़े वही सुंदर और उपयोगी है। अपनी ओर से इसमें मैं ये भी जुड़ता हूं कि क्षण क्षण में जिसमें परिवर्तन की संभावना हो वही सार्थक और जीवन के लिए व्यवहारिक होता है। इसीलिए भारतीय चिंतन में सदा ही युगानुरूप नवीनता का उद्घोष है। महान शिक्षाविद डॉक्टर राधाकृष्णन पूरे विश्व को एक विद्यालय मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सही मायने में सदुपयोग किया जा सकता है। पर मैं ये भी मानता हूं कि हमारी शिक्षा ऐसी हो जिसमें परंपरा के साथ परिवर्तन की संभावनाएं हों। भारतीय संविधान मानवीय अधिकारों और कर्तव्यों का वैश्विक दस्तावेज है। मैं चाहता हूं विश्व भर में शांति स्थापन के साथ समता, समानता, न्याय और सर्व कल्याण की भावना से ओतप्रोत हमारे इस संविधान से विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी जुड़े। इसलिए प्रदेश के विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क बनाने की पहल हमने की है। संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं तो कर्तव्यों को भी सुनिश्चित किया है। मेरी अपेक्षा है कि हमारे विश्वविद्यालयों में मूल कर्तव्यों के ज्ञान हेतु एक अभियान चलाया जाए। राष्ट्र की एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता हेतु यह बहुत आवश्यक है। विश्वविद्यालयों को इसके लिए वातावरण निर्माण किए जाने की आवश्यकता है। राजस्थान विश्वविद्यालय प्रदेश का सबसे पुराना तथा बड़ा विश्वविद्यालय है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस विश्वविद्यालय को NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त हुआ है।
मैं चाहता हूं अगले मूल्यांकन में इसमें और परिष्कार हो। मुझे बताया गया है यूनिवर्सिटी विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस के अंतर्गत भारत के शीर्ष 15 विश्वविद्यालयों में इसका स्थान है। लगभग 2500 शोध छात्र यहाँ पीएचडी कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूं शिक्षण की उत्कृष्टता के साथ शोध अनुसंधान में भी हमारे इस विश्वविद्यालय की विश्व भर में अलग पहचान बने। यह सुखद है कि विश्वविद्यालय ने खेलों के क्षेत्र में भी अपने विशिष्ट पहचान बनाई है। पैरा ओलंपिक खेल 2020 में पंचवर्षीय विधि महाविद्यालय की छात्रा सुश्री अवनी लखेरा ने शूटिंग प्रतियोगिता के में स्वर्ण पदक एवं कांस्य पदक प्राप्त कर देश का गौरव बढ़ाया है। मैं इस अवसर पर पुनः उन्हें इस उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। मुझे जानकर भी प्रसन्नता हुई है कि राजस्थान विश्वविद्यालय महिला बास्केटबॉल टीम ने इंदौर में आयोजित वेस्ट जोन बास्केटबॉल महिला प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त कर विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है। गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के लिए रिपब्लिक परेड में शामिल होने हेतु तो विश्वविद्यालय की छात्रा सुश्री कीर्ति शर्मा का चयन हुआ है। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है। किसी भी विश्वविद्यालय में वहां का भौतिक विकास बहुत महत्वपूर्ण होता है। मुझे बताया गया है कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत 3.05 करोड़ रुपए से प्राप्त अनुदान राशि से HRDC भवन का निर्माण कार्य यहाँ हुआ है। इसके अलावा राज्य सरकार के सहयोग से आदिवासी छात्राओं के लिए 2 छात्रावास भवन निर्माण, शुद्ध पेयजल बीसलपुर परियोजना से पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित हुई है। वर्षों से लंबित शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा पूर्ण कर प्रोफेसर पर एक बड़े अभाव की पूर्ति का कार्य भी अनुकरणीय है। कक्षा से कल्याण अभियान महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत यह निश्चित किया जाना चाहिए कि कक्षाओं में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी हो। इसके अलावा शिक्षक और विद्यार्थी का निरंतर संवाद भी चलता रहे। मैं चाहता हूं पाठ्यक्रमों में समयबद्ध युगानुरूप परिवर्धन समय की मांग है। हमारे पाठ्यक्रम नवाचार से युक्त विश्व स्तरीय होने चाहिए। विश्वविद्यालय के उच्च शिक्षा के विद्यार्थी शैक्षणिक मानदंडों पर पिछड़ न जाएं, इसका ख्याल रखकर भी गतिविधियों का संचालन करना होगा। वैश्विक संदर्भों में रोजगार परक शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम ऐसे निर्मित किए जाएं जिनसे कि विद्यार्थी शिक्षा प्राप्ति के पश्चात स्वयं के साथ दूसरों को भी रोजगार प्रदान करने में सक्षम हो सके। मेरी आप सभी से यह भी अपेक्षा है कि राजस्थान विश्वविद्यालय भारत और भारतीयता को केंद्र में रखकर तकनीकी, साहित्यिक, वाणिज्यिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि को विकसित करने पर ध्यान दे। आपका विश्वविद्यालय विश्व भर में ज्ञान के प्रसार और शोध अनुसंधान के नवाचारों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए। इसके लिए सभी संकल्पबद्ध होकर प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं फिर से उन सभी पदकधारी छात्रों को बधाई देता हूं। दीक्षांत समारोह के पुनः आप सभी को बधाई और शुभकामना। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद कुलाधिपति राजस्थान विश्वविद्यालय एवं राज्यपाल राजस्थान। आज विश्वविद्यालय के 31वें दीक्षांत भाषण में आपका दृढ़ता, प्रखरता, ओजस्विता व तेजस्विता से ओतप्रोत मेधावी उद्बोधन हम सभी के लिए प्रेरणा का विषय रहा। अपने दीक्षांत भाषण में राजस्थान विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों के उदात्त गुणों से सुशोभित होने की आपकी अपेक्षा ने हम सभी में कर्तव्य बोध के चेतना पुंज को प्रेरित एवं जागृत किया है।
आपके भाषण ने हमें क्षण क्षण में परिवर्तन की संभावनाओं को तलाशने के लिए भी प्रेरित किया है। आपका पुनः धन्यवाद। राजस्थान विश्वविद्यालय जो अनेक बड़े आयोजनों का साक्षी रहा है, यह वह स्थान है जहां संसार के सबसे बेहतरीन मस्तिष्क यहां आते हैं, प्रश्न पूछते हैं, जवाब खोजते हैं और मानवता के निर्माण में लग जाते हैं। निश्चित ही आज दीक्षित विद्यार्थी अपनी मेधा प्रतिभा के बल पर विश्व जगत में धर्मो विश्वस्य जगत है प्रतिष्ठा के आधार वाक्य को साकार करेंगे। आज 31वें भव्य दीक्षांत समारोह के आभार ज्ञापन के लिए कुल सचिव महोदय को आमंत्रित करता हूं। इकतीसवें दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष माननीय श्री कलराज मिश्र साहब, राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति राजस्थान विश्वविद्यालय माननीय श्री राजेंद्र सिंह यादव जी, उच्च शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार, कुलपति महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय के सीनेट सिंडिकेट के सदस्यगण, सम्मानित समस्त शिक्षकगण, आज डॉक्टर ऑफ लिटरेचर फिलोसोफी एवं स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थीगण, मैं सभी भाई और बहनों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। माननीय गणों के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं। सर्वप्रथम माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय श्री कलराज मिश्र जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपके निर्देश एवं अनुमति से इस दीक्षांत समारोह का आयोजन ऑनलाइन हो सका है। आज के दीक्षांत समारोह को पूर्णतः प्रदान करने में आपकी प्रेरणा हमारे लिए संभल रहा है। आपका उद्बोधन विश्वविद्यालय के लिए मार्गदर्शी एवं पथ प्रदर्शक रहेगा और सदैव स्मरणीय रहेगा। आपके नेतृत्व एवं अभिप्रेरणा से विश्वविद्यालय नई ऊंचाइयों को छुएगा, हासिल करेगा। माननीय राज्यपाल कुलाधिपति महोदय का विश्वविद्यालय परिवार की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। हृदय से आभार करता हूं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री राजेंद्र सिंह यादव साहब का, जिन्होंने इस कार्यक्रम सफलता के लिए संदेश प्रेषित किया है। राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा को गति प्रदान की है एवं निरंतर उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिया है। राज्य सरकार ने सभी दूर दराज के जिले एवं ब्लॉक्स में राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं। हम विश्वविद्यालय के सर्वशासी सिंडिकेट के एवं सीनेट के माननीय सदस्यों के प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूं, जो सदैव इनके मार्गदर्शन से विश्वविद्यालय को समर्थन एवं सहयोग मिलता रहा है। विश्वविद्यालय आभारी है पूर्व कुलपतिगण एवं अतिथिगण, जो सदैव विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाया है और अब हमें अभिप्रेरणा समय समय पर देते रहे हैं। इस अवसर पर जो आज दीक्षांत समारोह में माननीय श्री कुलाधिपति महोदय विराजमान है, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे प्रोफेसर एस.एस. शर्मा के निर्देशन एवं नेतृत्व में गठित विभिन्न समितियों एवं उनके शिक्षकगण, ऑनलाइन की टीम, प्रोफेसर चंद्र गुप्ता जी एवं इनकी तकनीकी टीम, हमारे परीक्षा विभाग से जुड़े संबंधित अधिकारीगण, सामान्य प्रशासन से जुड़े अधिकारीगण, अभियंता कार्यालय से जुड़े हुए अधिकारीगण, सभी ने सर आपके नेतृत्व और निर्देश के अनुसार इस सफल संचालन हुआ है। उपस्थित मीडिया कर्मियों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिनके माध्यम से हम दीक्षांत समारोह को प्रचार प्रसार बड़े जनसमूह तक पहुंचा पाए हैं। मैं आप सभी का पुनः आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद कुल सचिव महोदय। और अब माननीय कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय प्रोफेसर राजीव जैन जी से अनुरोध कि वे समारोह के औपचारिक समापन की अनुमति हेतु कुलाधिपति महोदय से आग्रह करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, क्या आपकी अनुमति है कि दीक्षांत समारोह का समापन किया जाए? मेरी अनुमति है। माननीय कुलाधिपति महोदय की अनुमति से मैं दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करता हूं। धन्यवाद महोदय। समारोह में उपस्थित सभी महानुभावों से अनुरोध कि वे यथास्थान राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होवें।
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। अब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अब मंच पर विराजित दीक्षांत समारोह प्रोसेशन अपने विशिष्ट क्रम में कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय की अगुवाई में वापस लौटेगा। इस प्रोसेशन का क्रम कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय की अगुवाई में समस्त अधिष्ठातागण, विभागाध्यक्ष महोदय, सिंडिकेट एवं सीनेट के सदस्यगण और अंत में कुल सचिव राजस्थान विश्वविद्यालय के एक विशिष्ट क्रम में वापस लौटता हुआ। समारोह में विराजित समस्त गणमान्यों का अत्यंत आभार कि वे गरिमापूर्ण उपस्थिति में यहाँ उपस्थित हो 31वें दीक्षांत समारोह की गौरव को बढ़ाया। राजस्थान विश्वविद्यालय आज 76वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में इस समारोह में आप सभी की उपस्थिति को ऐतिहासिक उपस्थिति मानता है। आप सभी को इस अवसर पर अनेकानेक बधाई। स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से अनुरोध कि वे इस कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात पुनः संपर्क कर डिप्टी रजिस्ट्रार राजस्थान विश्वविद्यालय से संपर्क